1947 कश्मीर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म, नथिंग। कश्मीर में टेररिज्म, नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। होगी ऐसा भी नहीं कहा होगी, उन्होंने कहा सिचुएशनल बेसिस के ऊपर होगी, यानी जैसा हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसा जवाब मिल जाएगा, सिंपल। और प्रॉब्लम अभी पता है क्या है, ये मुद्दा क्यों बना? दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप एक बार हुक्म दो, एक बार हुक्म दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी। एक बार नहीं, बात करनी है। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटरप्टेड डायलॉग का समय अब जा चुका है। दोस्तों, इसके अलावा यहां पे इन्होंने चाइना के बारे में बात बोली है कि देखिए, एक तो चाइना मेजर पावर है, राइट, और दूसरी चीज है कि हमारी उनके साथ प्रॉब्लम भी चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, यानी कि मेजर पावर्स विल बी अ कॉन्ड्रम बिकॉज दे आर मेजर। अब देखिए, चाइना छोटा पावर नहीं है, चाइना इज अ मेजर पावर। एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारा पड़ोसी है। अगर चीनी होते 1000-2000 किलोमीटर दूर तो हमारे प्रॉब्लम थोड़ा ना करते। वो प्रॉब्लम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है। There is no line of actual control. There is no physical line which is called line of actual control. हम समझते हैं ये, वो समझते हैं, और इसी समझ में झगड़ा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती हैं। आज नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशांत और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एसओ की मीटिंग बुलाया था जिसमें उन्होंने इंडिया को इनवाइट किए थे, मोदी जी को इनवाइट किए थे। उसका मकसद ये था उनका कि अगर मोदी जी या तो इंडिया का कोई भी बंदा अगर आ जाता है एक बार, तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा वर्ल्ड वाइड। क्या है ना, यहाँ से कुछ भी स्टेटमेंट जाता है वो बड़ा वायरल सा होता है। अब मोदी जी तो गए नहीं, लेकिन हो गया खेल उनके साथ उल्टा। जयशंकर साहब ने उनका एक कुछ बुक्स था, ओपनिंग था, तो उस वहाँ पे किसी ने पूछ दिया, सवाल कर दिए पत्रकारों लोगों ने कि पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशनशिप आप देखते हैं। तो उन्होंने इतनी ट्रोल किया है वहाँ पे, हर छोड़ते नहीं हो, जहाँ उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान की बजा देते हैं भाई। उन्होंने क्या क्या बोला और उसका पाकिस्तानी मीडिया ने क्या असर पड़ा, वहाँ का लोग और उनकी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, आज की वीडियो है, हम ये सब देखेंगे। कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। वो तो स्टेट, बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कुछ सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाए, आप चीजें करें, हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपना, यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। यह सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों। ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा।
हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको। जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। अगर दो बराबर की कंट्रीज का मामला होता है या फिर एक यूं कहें कि एक कॉन्फिडेंट कंट्री का मामला होता है, अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे देश के अंदर कि नॉर्मली एक माइंडसेट बना हुआ था कि अगर पाकिस्तान खुश है तो हमें कम परेशान करेगा और पाकिस्तान नाराज है तो ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन ये पक्का था कि परेशान करेगा। अब इसीलिए नॉर्मली कांग्रेस गवर्नमेंट जो होती थी वो कांग्रेस को, पाकिस्तान को बैक चैनल बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी। सबके सामने तो बात नहीं करती थी लेकिन बैक चैनल पूरी बातचीत होती थी। बैक चैनल में आपके वो जो कसूरी साहब है वो भी आ रहे होते थे और उसके बाद वो जो दो चार रहे वो मतलब बहुत सारे आपके डिप्लोमेट जो इवन ISI तक के अंदर काम कर चुके हैं वो लोग भी रिटायरमेंट के बाद इंडिया आते थे, यहाँ की खातिरदारी करते थे, खातिरदारी लेते थे और लोग ये इंडिया की गवर्नमेंट उनकी खातिरदारी करती थी। पहली बार पाकिस्तान को एक ऐसी गवर्नमेंट से पंगा लेना पड़ रहा है। इससे पहले शायद इंदिरा गांधी होती थी। इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के साथ वो 1971 वॉर कर ली सो कर ली। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी जो जियाउल हक थे या उनसे पहले अयूब खान, जियाउल हक आए, उससे पहले वो आपके क्या नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो आए और फिर जियाउल हक आए। दोनों के साथ इंदिरा गांधी ने डील किया लेकिन इंदिरा गांधी दोनों के साथ अच्छा डील करती थी बहुत तरीके से और तभी आपकी ऑपरेशन टोपैज और वो 1000 कट थ्योरी जो थी वो आगे बढ़ पाई। फिर अभी आप देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया को और वहाँ के लोगों की बातें, काफ़ी सही बात है। आज का डेट में सिचुएशन ये हो गया है दोस्तों, इससे अगर 10-15 साल पीछे जाएंगे अपना, हर बार इंडियन गवर्नमेंट ये सोचता था, एक कोशिश में रहती थी कि पाकिस्तान को किस तरह नाराज ना किया जाए, उसको शांत रखा जाए। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर होता था जब USA अमेरिका सारे पाकिस्तान के करीब होते थे और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो उस तरह की नहीं थी जो आज जैसी आज है, तो हमें हमेशा उसको खुश रखने की ज़रूरत पड़ता था। लेकिन हो गया है अभी पूरी तरह खेल उल्टा हो गया है और पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई कैसे भारत को खुश किया जाए। भारत का डिप्लोमेसी तो चेंज हुआ ही हुआ, पूरी दुनिया का डिप्लोमेसी चेंज कर दी इंडिया ने। और जब से जयशंकर और मोदी जी की जोड़ी आई है, पाकिस्तानी को तो भाई वाट लगा रहे हैं। सारे के सारे जो अपने उनके बोलते हैं मुस्लिम बिरादरी कंट्री है और सबके सब मोदी को बुला के अवार्ड दे रहे हैं मोदी जी को, वो भी हाईएस्ट के पीपल से अवार्ड कुछ होते हैं। कतर, UAE, सऊदी, इन लोगों के साथ इतनी अच्छे रिलेशंस कभी कांग्रेस का टाइम पे भी नहीं होता था भाई, और ये आज का सिचुएशन है। तो एक तो पाकिस्तान चारों तरफ से पूरी तरह आइसोलेट हुआ पड़ा है। अब उनको चाहिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके लिफ्ट करा दे। एक बच जाता था क्रिकेट, तो क्रिकेट पे भी इंडिया उनको नहीं छोड़ रहा है। क्रिकेट के बातों पे तो भाई इतना लोग गंदे गंदे गालियां देते हैं भारत को, BCCI को, कि इनके पास पैसा है। भाई मरे जा रहे हैं, खाली पैसा है, हर बात में खाली इंडिया के पास पैसा है। अभी तो सारे तुम भी कमाओ, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, खाली मदरसे से आप खोल के मदरसे से आप स्टूडेंट्स निकालेंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे। देखते हैं आगे क्या।